तो फाइनली यार बहुत दिनों बाद मैं अपने हॉस्टल आया हूँ, क्योंकि मैं होली छुट्टी मनाने अपने घर गया था लखनऊ। तो अभी 12 तारीख की रात को ही मैं हॉस्टल रिटर्न हुआ था। तो इस वीडियो को बनाने का मेरा कोई प्लान नहीं था, मैंने कोई और वीडियो के बारे में सोच के रखा हुआ था, पर कुछ ऐसी चीज़ें हो गई मेरे साथ जिसको देख के मुझे लगा कि अब मुझे भी इस पर वीडियो बनानी चाहिए। तो स्टार्टिंग से बताता हूँ तुम लोगों को मैं। जैसे कि मैंने बताया कि मैं होली छुट्टी मनाने अपने घर पे गया हुआ था, सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा था। और फिर 8-9 तारीख के आसपास मेरी मम्मी ने मुझे बताया कि गैस खत्म हो रही है। तो अब मतलब 1 ही 2 दिन की गैस बची है सिलेंडर में। तो मम्मी ने पापा को बताया, फिर पापा ने कहा कि सिलेंडर मिलना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है, क्योंकि इतना युद्ध चल रहा है जिसकी वजह से गैस की सप्लाई इंडिया में आ नहीं पा रही है, जिस वजह से बहुत ज़्यादा ब्लैक में सिलेंडर मिल रहे हैं बहुत ज़्यादा महंगे दामों पर। तो सिलेंडर काफ़ी बचा के इस्तेमाल करो, क्योंकि जल्दी खत्म हो गया तो फिर मिलेगा नहीं, फिर लकड़ी पे ही खाना बनाना पड़ेगा। अब वैसे तो हम लोग का घर बिल्कुल पक्का हाउस है, मतलब इसमें पूरी गैस सप्लाई आती है, कहीं भी मतलब चूल्हा वगैरह यूज़ नहीं किया जाता है। पर किसी ज़माने हम लोग का घर जब कच्चा हुआ करता था तब हम लोग के घर वाले मतलब लकड़ी पे खाना बनाते थे। तो मतलब मेरी मम्मी को चूल्हे पे खाना बनाना आता है, और हमारे लकीली हमारे घर पे मतलब लकड़ी का स्टॉक रखा रहता है। तो पापा ने कहा कि लकड़ी चूल्हे पे खाना बनाने के लिए सब लोग रेडी रहो, क्योंकि गैस मतलब मान के चलो नहीं मिलेगा और सबको चूल्हे पे खाना बनाना पड़ेगा। पर चूल्हे पे खाना बनाना भाई कितना टफ काम होता है तुम लोग जानते ही हो। एक तो उसमें कितना टाइम लगता है, और चूल्हे पे खाना बनाने के लिए मतलब सबको छत पर जाना पड़ेगा, और छत पर जाना मतलब इतना ढोना पड़ेगा सामान को, तो बहुत ज़्यादा टफ होने वाला था। तो हम लोग का तो भाई मूड पूरा ही ख़राब हो चुका था। अब मेरी मम्मी का मूड ख़राब हुआ था वो तो मुझे समझ आ रहा था, अब मेरा मूड इसलिए ख़राब हुआ था क्योंकि अगर सामान ऊपर नीचे ढोना तो मुझे पड़ेगा ना। मुझे पता नहीं कितने जीने चढ़ने पड़ेंगे, वो कितनी बार चढ़ने पड़ेंगे अगर चूल्हे पर खाना बनता है। तो खैर 2-3 दिन तक पापा भाई डेली गैस एजेंसी जा रहे थे, 2 घंटों तक लाइन में खड़े रह रहे थे, पर फिर भी इनको गैस सिलेंडर मिल ही नहीं पा रहा था ना। ज़्यादा शॉर्टेज चल रही थी मेरे एरिया में, तो खासकर भाई बहुत ज़्यादा शॉर्टेज चल रही थी। फिर किसी तरह हम लोग की गैस एजेंसी में मतलब जो गैस एजेंसी थी हमारी एरिया की, वहाँ हम एक रिलेटिव काम करते थे, तो पापा ने उनसे बहुत ज़्यादा फोर्स किया, और फिर 3-4 दिन की कड़ी मेहनत के बाद फाइनली एक सिलेंडर जाके अरेंज हो पाया किसी तरीके। तो कम से कम ये महीने तो पूरा सही सलामत चल जाएगा। ये सब करते करते भाई 12 तारीख आ गई, जिस तारीख को मुझे हॉस्टल के लिए निकलना था। तो मैंने कहा चलो ठीक है, अच्छा हुआ घर की प्रॉब्लम गैस की सॉल्व हो चुकी है, अब मैं आसानी से बिना टेंशन के हॉस्टल जा सकता हूँ। तो मैं हॉस्टल पहुँच गया, 12 तारीख की रात को आराम से पहुँचा। तो 13 तारीख को मैं उठा बिल्कुल टेंशन फ्री, मुझे कोई टेंशन थी ही नहीं। और फिर मैंने आराम से ब्रश किया। फिर मैं सोचा कि ब्रेकफास्ट क्यों नहीं बना अब तक। मैंने कहा रोज़ 7:30 बजे तो ब्रेकफास्ट मिल जाता है, तो आज ब्रेकफास्ट क्यों नहीं मिला। मैंने देखा कि किचन बंद है, और जो वर्कर होते हैं खाना बनाने वाले वो भी नहीं दिख रहे हैं, वो सब पड़े पड़े सो रहे हैं। मैंने वेट किया, 8:30 बज गया, जाके कहीं वर्कर्स उठे। मैंने उनसे पूछा भाई खाना क्यों नहीं बनना है, तो वो बोले कि भाई 2-3 दिन की ही गैस सप्लाई बची है यार, और उसको हम लोग नाश्ते में खर्च नहीं कर सकते। तो हम लोगों ने डिसाइड किया है कि हम लोग नाश्ता नहीं बनाएंगे, सिर्फ खाना बनाएंगे, दोपहर का और रात का खाना बनेगा बस। ये सुन के भाई मेरा दिमाग ख़राब हो गया। मैंने कहा ये क्या भाई, ये क्या हो रहा है, हम लोग खाना नाश्ता नहीं करेंगे तो भाई पूरा दिन कैसे रहेगा। दोपहर खाना सीधे रात तक खाना, और बीच में क्या खाएंगे। मैं तुम लोग अपना बताता हूँ, मैं भाई सुबह 3 या 4 बजे उठ के पढ़ाई करता हूँ। अब मैं 3 बजे उठा हुआ हूँ, और सिर्फ मुझे खाना मिलेगा 12-1-2 बजे। तो इतना टाइम मैं तो भाई सवार नहीं कर सकता। अब भाई डेली बाहर जाके भी तो मैं नहीं खा सकता ना, क्योंकि भाई डेली बाहर खाने में पैसे लगते हैं। अब मैंने बताया था कि मेरा हॉस्टल का मैंने सब कुछ प्रीपेड दे दिया था, तो मतलब ये था कि अगर मैं खाऊं चाहे ना खाऊं, वो बनाए चाहे ना बनाए, मेरा पैसा तो जा ही रहा था। और ऊपर से मुझे नाश्ता करने के लिए मुझे बाहर खर्च करना पड़ता, तो मेरा तो भाई सारा बजट ही खराब हो जाता। तो मुझे तो भाई बहुत गुस्सा है कि भाई ये क्या बात हो रही है। मैं समझता हूँ कि भाई गैस की सप्लाई नहीं है तो कम से कम कुछ रेडीमेड मंगा के दो भाई, कुछ फल फ्रूट्स मतलब कि कुछ फ्रूट्स, बिस्किट, नमकीन, इन सब को कुछ अरेंजमेंट्स करो भाई, कुछ तो तुम लोगों को करना चाहिए ना। ऐसे कैसे कह सकते हो कि हम नाश्ता बनाएंगे ही नहीं। अब ये वॉर पता नहीं कब तक चले, हो सकता है 1 महीना चले, 2 महीना चले, और 1-2 महीने तक गैस की सप्लाई की प्रॉब्लम रहे, तो क्या 2 महीने तक नाश्ता नहीं बनेगा। मतलब पैसा तो पूरा ले रहे हो, ऐसा तो है नहीं कि नाश्ता नहीं बना रहे तो पैसा तुम लोग वापस कर रहे हो। तो ये सब सुन के मुझे बहुत गुस्सा आया भाई। तो मैंने भाई तुरंत जो हम लोग का हॉस्टल का ग्रुप है, मैंने उसमें मैसेज लंबा चौड़ा मैसेज टाइप करके रखा। मैंने साफ कह दिया कि अगर नाश्ता आप लोग प्रोवाइड नहीं करा पा रहे हो तो प्लीज़ मैं हम लोग को थोड़ा नाश्ते का पैसा कुछ रिफंड कराओ, डेली बाहर खाना खाना पॉसिबल नहीं है। मैंने ये मैसेज सेंड कर दिया। अब ये मैसेज करने के बाद भाई 2-3 बच्चे हॉस्टल की वो भी सामने आए, उन लोगों ने भी कहा हाँ ये बंदा सही कह रहा है और हम इसको सपोर्ट करते हैं, ऐसे मतलब उन लोग भी सामने आए और उन लोगों ने भी मुझे सपोर्ट किया। अब इतना सुन के मैं थोड़ा खुश हुआ ही था कि 2-3 महान बुद्धि के लोग भाई व्हाट्सएप पे आ गए और मैसेज करने लगे, अरे नहीं अंकल ये सब की कोई ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे ही मतलब लकड़ी पे खाना बनता था पहले, आप लकड़ी से बनाइए खाना, थोड़े से आप मतलब बिस्किट से हम लोग काम चला लेंगे, बिस्किट का इंतजाम कर दीजिए। अब ये सुन के भाई मुझे और गुस्सा आ गया। मैंने कहा भाई थोड़ा मैंने ढंग का मैसेज किया, उसका से उसी सपोर्ट करो, अपनी बुद्धि क्यों चला रहे हो तुम लोग। मतलब मैंने साफ लिखा था कि पैसे रिफंड करा दो हम लोग को, हम लोग अपना बाहर से खा लेंगे। अब नहीं भाई, हम लोग को पैसे रिफंड नहीं चाहिए, आप हम लोग को बिस्कुट प्रोवाइड करा दो बस, हम लोग से बिस्किट खा लेंगे, नमकीन खा लेंगे। मैंने कहा ये क्या है भाई, बिस्किट से कोई पेट भरता है क्या नाश्ते में, और शाम में क्या खाओगे तुम लोग, शाम में बिस्किट खाओगे, ऐसा नहीं कि, और ये भी नहीं कि बिस्किट के नाम पे तुम लोग को पूरा पैकेट पकड़ाते हैं भाई, 4 बिस्किट देते हैं बिस्किट के नाम पे, 5 रुपये का बिस्किट दे देंगे और कहेंगे जाओ खाओ जाके नाश्ते के नाम पे। तो मैंने कहा भाई पता नहीं क्या ही लोग हैं, मतलब कोई अगर ढंग का मैसेज कर रहा है तुम लोग तो कोई इनिशिएट नहीं करता है, अगर कोई इनिशिएट कर रहा है तो उसको सपोर्ट करने की वजह से सब लोग अपना अपना दिमाग चलाते हो।
तो भाई ये सब सुन के मेरा और दिमाग ख़राब हो गया। पर फाइनली भाई थोड़ा 2-3 घंटे बीत गए और कोई रिप्लाई तो नहीं आया, मेरे मैसेज का कोई रिप्लाई नहीं आया, ना ही किसी और बच्चे का किसी मैसेज का कोई रिप्लाई आया। हॉस्टल के मालिक ने मैसेज सीन तो कर लिया, ये तो पता चल चुका था, पर उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं दिया। और ऐसे ही दोपहर का खाना बना, दोपहर में रोटी भी नहीं बनी, खाली सब्जी चावल बना के छोड़ दिया। और शाम टाइम मैं ऐसे ही टहलने निकला तो देखा कि नाश्ता बन रहा है। अब ये पता नहीं कैसे हो गया चमत्कार, मुझे लग रहा है जो मैंने मैसेज इतना लंबा चौड़ा किया था कि आप लोग मुझे पैसे रिफंड कराओ, मुझे लगा उसी मैसेज की वजह से भाई उन लोगों ने डिसाइड किया कि नाश्ता तो बनाना पड़ेगा, बच्चे भड़क रहे हैं। तो मैं तो इस चीज़ का क्रेडिट अपने आप को देना चाहता हूँ कि मेरे भाई इनिशिएटिव की वजह से कम नाश्ता तो स्टार्ट हो गया बनना। ना उन लोग को तो भाई पूरे मज़े आ जाते हैं, मतलब नाश्ता बनाना नहीं है, पैसे उन लोग के बचेंगे और उन लोग की मेहनत बचेगी। वो लोग क्यों चाहेंगे कि नाश्ता उनको बनाना पड़े, उन लोग के तो मज़े मज़े हैं। और आज उस बात को 48 घंटे पूरे हो चुके हैं और थैंकफुली भाई नाश्ता बनने लगा है और खाने में भी रोटी सप्लाई होने लगी है। तो मेरे उस मैसेज ने एक पॉजिटिव इंपैक्ट छोड़ा। अब देखने की बात यह है कि भाई ये लोग कब तक इस बात पे मतलब लगे रहते हैं, कब तक नाश्ता बनाते हैं भाई, क्योंकि इन लोग का कोई मतलब नहीं ना, कभी मूड बदल सकता है, कभी भी कह देंगे कि अब गैस की सप्लाई नहीं है, हम लोग नहीं बनाएंगे नाश्ता। तो बस यही सब बताना था तुम लोग को। तो बस ठीक है, आज के इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और नई वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।